हेलो एवरीवन, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर देखना स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा अंत तक भी देख लीजिएगा, फायदा ही मिलेगा। यूं ही हल्का सा चेहरा देखने के लिए आना उचित तो नहीं हो सकता ना कभी भी। चेहरे में क्या रखा है भाई, है ना। अभी जो है ना, मुद्दे पे आते हैं सीधे कि हम लोगों को अभी क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है वो बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत इसेंशियल हो चुका है। मैंने एक प्लान सेट किया है इस लॉकडाउन सीरीज में भी। मैंने क्योंकि आवागमन स्टार्ट हो चुका है ना, तो उसी के बीच मैंने एक प्लान सेट किया है। प्लान क्या, वो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ही है केवल, ऑनलाइन अभी कोई प्लान शेयरिंग नहीं होगा। ऑनलाइन प्लान शेयरिंग जो है वो नवंबर महीने से फिर से एनसीईआरटी का एक क्रम चलेगा। उस वक्त जो है वो हम अलग तरीके से डील करेंगे एनसीईआरटी को। अभी जो है हम एनसीईआरटी को अलग तरीके से डील करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चन का डीलिंग्स मिलेगा और क्वेश्चन के डीलिंग्स के टाइम ही कुछ कंसेप्ट जो है वो बता दिए जाएंगे। और जब नवंबर में या फिर फर्दर दूसरे टाइम जब हम मैथमेटिक्स 10th का स्टार्ट करेंगे तो पहले कंसेप्ट होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा। यानी कि अभी पहले क्वेश्चन, उसके बीच में कंसेप्ट, फिर बाद फर्दर जो आएगा पहले कंसेप्ट फिर बाद में क्वेश्चन, है ना। ये दो तरह की विधियां होती है, आगमन विधि, निगमन विधि। कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो भी मान लीजिए, वो फोकसेबल नहीं है। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.1, ठीक है। वन 1.1 का जो एनसीईआरटी है, देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना होता है क्लास 10th में, वो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा हो जाएगा आपको यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछता है एग्जामिनेशन में, वो पूछता है कि इसका यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं से डील हो जाएगा कि इसका जो हमारा यूज होता है, इसका जो हमारा उपयोग होता है। यूज का हिंदी तो उपयोगी होता है ना, सिंपल सा बात है। बिहार बोर्ड में पढ़ते इसका मतलब थोड़ी ना कि यूज का हिंदी हमें नहीं पता होगा। उतना भी खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए भाई। वो इंग्लिश आपका ऑप्शनल है, इसका मतलब क्या है, आप खुद को इतना कमजोर मान लीजिएगा, ऐसा कभी मत कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए इन द फ्यूचर बहुत हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए बूंद बूंद से घड़ा भरना स्टार्ट कर दीजिए। इसका मतलब तो पता ही होगा ना सभी को, है ना। इसका यूज जो हम लोग करते हैं ना, वो HCF के लिए करते हैं, है ना। यानी कि हम लोग मौसम ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बेसिक से जो डिटेल चर्चा है ना, वो हमारा जीरो मैथमेटिक्स के अंतर्गत होगा, है ना। कि H क्या होता है, C क्या होता है और F क्या होता है। अभी जस्ट बोले ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या है, कॉमन क्या है, फैक्टर क्या है, वो जीरो मैथमेटिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी जो है वो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सॉल्यूशन बेस्ड कंसेप्ट अगर जब डील कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सीधी सी बात है कि क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही जो भी जितनी भी बातें हैं वो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डन है कि हम लोग इसका यूज करते हैं HCF को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हम लोग कहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो 1.1 का जो सबसे 1 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना। 1 का 1 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वो नीचे में हम फ्लैश भी कर देंगे और फ्लैश हो रहा होगा। ये अपलोडिंग वीडियो है ना, इसमें तो लाइव रहता तो फिर मजा ही आता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइव आएंगे जब ना तो थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हम जो क्वेश्चन है ना उसको पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि जो सिंपल सा हमारा मेथड होगा डीलिंग का, उसी को हम लोग बस यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन हम बोलेंगे, उसको आप सुन लीजिएगा। किताब आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किताब लेके बैठिए, फिर अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि मैंने जो प्लान सेट किया है वो अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए किया है और उनके हेल्प के लिए ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो ये प्लान उनके लिए हेल्पफुल है और इसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा हेल्प सभी को मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। बोल रहा ना कि इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, है ना। HCF ज्ञात करने के बहुत सारी विधि होती है ना। आप गुणनखंड विधि से बना सकते हो, लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बना सकते हो, जो भी है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमें बनाना है, देखिए उसके संबंध में हम क्या कह सकते हैं। ये है बहुत सिंपल।
इसमें कुछ विशेष हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। हम लोग भाग लगाना जानते हैं तो, है ना। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है यूक्लिड। यूक्लिड तो भैया आदमी का नाम है ना। यूक्लिड का नाम भूल जाइए, है ना, ऐसे बोलना नहीं है यूजफुल भैया। यूक्लिड भूल जाएगा तो फिर याद कैसे रहेगा कि इसको यूज हम लोग एचसीएफ के लिए करते हैं, है ना। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमें क्या करना ना कि विभाजन बोल रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपको लिखा हुआ है एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम जो होता है वो हमारा एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक विशेष प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ विभाजन बोल रहा है, मीन्स डिवीजन। हम लोग क्लास 5 में इस चीज को पढ़ चुके हुए होते हैं, है ना। क्या पढ़ चुके हुए होते हैं कि हमें 135 से 2 to 5 में डिवाइड करना भैया, छोटा से बड़ा में ही करेंगे ना। हमें तो मालूम है, क्या मालूम है कि सिंस हमें पता है कि 2 to 5 जो है वो हमारा ग्रेटर देन है 135 का, है ना। तो ये जो हमारा ग्रेटर है तो यहाँ से हम लोग डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हम लोग सबसे पहले 1 टाइम्स इसमें लगाएंगे। तो ये हमारा 135, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 90, है ना। सिंपल, हम लोग थोड़ा इसको जल्दी कर लेते हैं। 135 1 टाइम्स करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा कुछ इस प्रकार से, है ना। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, हम वैसे एचसीएफ का जो क्लास 5 वाला फंडा है वो बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, मगर याद कैसे रखना था हमें इसको एक्चुअली, जब हमने फर्स्ट टाइम डिवीजन दिया, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम डिवीजन याद रखिएगा। एचसीएफ में यहीं पे लोग फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं उसका डीलिंग भी हम करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है वो याद रखिएगा। हमने जब फर्स्ट टाइम डिवीजन दिया, डिवीजन देने के बाद क्या ना, हमारा एक शेषफल बचा, ठीक है। जो हमारा शेषफल बच रहा ना, फिर क्या करना पड़ता है कि शेषफल बच रहा, बस यही एक ऐसा पॉइंट है शेषफल का बचना, ठीक है। और यही एक मिस्टेक का पॉइंट है, बच्चे करते हैं। क्या करते हैं गलती, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो शेषफल हमारा यहाँ बचा, ठीक है ना। अब इस शेषफल के द्वारा क्या करना है कि हमें पुनः ये जो हमारा डिविजर है, यानी कि जो हमारा भाजक है, इसमें हमें भाग देना होता है शेषफल से, ठीक है। फिर भाग लगाए, भाग लगाने के बाद शेषफल बचा। अब उस शेषफल से क्या करना है हमें, फिर भाजक में भाग लगाना है। और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि शेषफल हमारा, ये कट्टम कुट्टी का आदत होता है हम लोगों का, शेषफल हमारा क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। और लास्ट में हम लोग वो काट देते हैं, ठीक है ना, वो हैबिट होता है, वो कोई गलत भी नहीं करता उसको कोई, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यह जो हमारा तरीका था भाग लगाने का कंटिन्यूअसली तब तक जब तक कि 0 ना हो, बस यही तो तरीका है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का। सिंपल सा तरीका है। अब ये यूज क्या करता है भैया, अच्छा विभाजन को जो चेक करने का रूल होता था ना, क्या रूल होता था याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे ना कि जो मेरा भाज्य होता है ना, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। हम लोग पढ़े थे कि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल का, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हम लोग जानते थे बच्चा से ही, जब हम लोग विभाजन करते थे तो उसको चेक करने का मेरा यही तरीका होता था, ठीक है। तो ये बस वही चीज करना है ना कि प्रत्येक स्टेप के लिए हमें इस फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए स्टेप 1 क्या हो जाएगा। स्टेप 1 यानी कि सबसे पहली बार जो हमने भाग दिया था उस वक्त भाज्य भाजक भागफल शेषफल, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ में मेरा शेषफल, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टेप 2 में क्या किया था, स्टेप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि हमने जो डिवीजन किया था वो 135 में 90 से किया, भागफल 1 आया और शेषफल हमारा 45 आया। तो हम लोग स्टेप 2 में वही चीज लिखेंगे कि जब 145 में हमने 90 से डिवाइड किया तो 1 हमारा भागफल हुआ था और 45 हमारा क्या हुआ था, शेषफल हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा एक और स्टेप डिवीजन हुआ। जितना स्टेप तक हमारा डिवीजन होगा उतना स्टेप तक हम लोगों को बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
फाइनली हमने क्या किया था कि 90 में 45 से डिवाइड किया था और 2 हमारा भागफल और 0 हमारा शेषफल हुआ था। उसको हम लोग लिख सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं और जिस स्टेप में शेषफल 0 आएगा तो हम लोग उसी के नीचे लिख देंगे कि चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF 225 एंड 135 इज इक्वल टू, है ना। क्या होगा यहाँ पे HCF? तो याद रखिएगा कि जिस स्टेप का शेषफल 0 होगा उसी स्टेप का जो भाजक होगा, है ना, भाज्य बराबर भाजक फिर गुना भागफल और शेषफल। भाजक 45 है, इसीलिए हमारा ये जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा और ये हमारा आंसर। ठीक है ना। आप एग्जाम में उसको रफली सॉल्व बगल में कर सकते हैं। फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, फिर स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला बीच में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। फिर हम लोग इसी तरह से इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सबसे पहला क्वेश्चन का डीलिंग यही है। हम हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि एक क्वेश्चन डील किए फिर आपको अगले क्वेश्चन को डील करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक स्ट्रेंथ के बच्चे हैं। कुछ हो सकता है कि इसको सीख गए होंगे, फिर फर्दर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते होंगे। हो सकता है कुछ को आधा कंसेप्ट आया होगा, आधा बच गया होगा। ठीक है। तो हम जो है ना वो छोटा छोटा क्लिप अगर एक एक क्वेश्चन का भी अगर अपलोडिंग करना पड़ा तो हम वो करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए, है ना। हम फिर प्रत्येक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे, क्योंकि मेरा जो प्लान है ना वो प्लान बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन वो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है। वो जो ऑफलाइन आते हैं बस उनके लिए ये वीडियो अपलोडिंग है और बाद बाकी हेल्प बहुत लोगों का होगा। तो यहाँ जो अभी हम बोल रहे हैं ना, यहाँ तक अगर सुन चुके हैं आप तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूं। आज से बेहतर कल होगा कि नीति को लगातार बनाते हुए जो लाइव सेशन स्टार्ट करने का जो मेरा अप्रोच होगा वहां तक हम पहुंच सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इतना तक सुन रहे हैं तो थैंक यू।